आज तो आप बहुत खुश होंगी जी, आपकी दिली तमन्ना पूरी होगी। सर खुश मैं इसलिए हूँ कि हमारे हल्के की आवाम को इंसाफ मिला, वोट डालने का हक जो उनसे छीना गया वो आज उनको मिला और वो सुरखरू हुए हैं हम इसमें। अच्छा, अगर मैं देखूं तो बड़ा अनयूजुअल स्टेप है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लिया। आरपीओ के पास, रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास इख्तियार मौजूद था उस वक्त कि वो जो नतीजा सुबह जाके प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको दे रहे थे वो टेम्पर्ड शुदा उसने रिपोर्ट किया। बड़ी उसने हिम्मत दिखाई उस वक्त, लेकिन वो उसकी बुनियाद के ऊपर आर्जी तौर पर नतीजा जारी कर सकता था और आप ट्रिब्यूनल में धक्के खाती रहती 2-2.5 साल और नतीजा कुछ नहीं था निकलना। लेकिन यहाँ लोगों ने जान दिखाई है। ये कैसे हुआ? तब्दीली कैसे आई? सर हम पहले जो तब्दीली का नारा लगाने वाले लोग थे ना, उन्होंने जो मैनिपुलेट किया, जो भी हुआ इस पूरे इलेक्शन वाले दिन, वो कैमरा की आंख ने कैप्चर किया और लोगों ने देखा भी। मुझे खुशी हुई है कि जो आज एक फैसला ईसीपी ने हिस्टोरिकल डिसीजन दिया है, पाकिस्तान के लिए नई राहें खोल दी गई हैं, आने वाले हर इलेक्शन के लिए एग्जाम्पल आज सेट हो गई है। मैं बीइंग पाकिस्तानी, लेकिन नौशीन, ये सवाल अभी भी कायम है। रिटर्निंग ऑफिसर्स का वो लिख के देना कि ये इनको गायब किया गया, उसका कहना कि रिजल्ट टेम्पर किए गए, ये ऐसी चीज़ें थी जो कभी हमने देखी नहीं है। वो तो आमतौर पर रिजल्ट कंपाइल करके दे देते हैं और जो कैंडिडेट जिसके साथ हाथ होया होता है वो बेचारा ट्रिब्यूनल के धक्के खाता रहता है। इन लोगों में ये जान आई कैसे? ये रूह किसने फूंकी इनके अंदर? सर मैं कहूंगी कि कुछ फिर सारे जमीर की बात होगी ना सर, सच की आवाज कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग उसके लिए लड़ते हैं, जैसे मैं लड़ी हूँ सर। तो जब कहते हैं कि हक सच के लिए आप लड़ते हैं तो आपके साथ साथी भी अल्लाह मददगार होता है। मैंने वो पूरी रात इलेक्शन वहां पे आरओ की ऑफिस गुजारी है सर, इंतजार करते, पीओ आरओ का और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उनका इंतजार करते, अपने रिजल्ट के लिए लड़ते, हक के लिए लड़ते। तो शायद उस मेहनत का जिदोजहद का सिला है जो पीएमएलएन को आज मिल रहा है। और हमारा बयानिया भी तो ना, वोट को इज्जत दो का नारा, तो शायद वो सच हुआ। नारा तो वो पूरे 18 के इंतखाबात में लगता रहा, लेकिन वो असर देखने में नज़र नहीं आया। लेकिन 2013 और 18 के बहुत सारे हलकों के अंदर ये शिकायत मौजूद थी। मैंने वो इलेक्शंस कवर किए हैं, इसलिए मैं एक एक हलके के अंदर जाके बता सकता हूँ कि ये मामला कहाँ कहाँ हुए। एक चीज़ ये बताइएगा कि एक बड़ी जो मेजर कंप्लेंट है वो इन लोगों को अगवा किया गया और कहीं जाके रखा गया फार्म हाउस। वो कहाँ पर है फार्म हाउस वाकया? मैं आज भी पता करता रहा हूँ वो कौन सी जगह है, वो कौन सा फार्म हाउस है, किसने उठाया इनको और कौन लेकर गया? सर वो मैं भी उसके बारे में जरूर जानना चाहूंगी, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है। आपने सुना होगा आरओ की एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि हर एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर को एक कार दी जाती है जो कि उसको पिक एंड ड्रॉप देता है इलेक्शन। लेकिन नौशीन आपके हल्के में ही होगा ना फार्म हाउस? कहाँ पर है वो? बिल्कुल हमारे हल्के में ही है सर। कहाँ पर, किस इलाके में? मैंने तो सर पसरूर सुना था, पसरूर, लेकिन नया जो आया वो रंजाई आया। रंजाई, पसरूर, हाँ जी, रंजाई और पसरूर के दो, जो एक फैक्ट्री में मैंने सुना था, एक फैक्ट्री, और वो फैक्ट्री मलकियत किसकी है? यरगमाल बनाया गया उनको, एक फैक्ट्री के अंदर उनको रखा गया। वो मलकियत किसकी है वो फैक्ट्री? सर वो आपको जिन्होंने जो लेके गए उन्हीं की है, उन्हीं के जानने वाले किसी दोस्त की है। कौन लेकर गया था? सर ऑब्वियसली गवर्नमेंट, पीटीआई के लोग और हमारे डीएसपी साहब जो इसमें इन्वॉल्व थे, जुल्फकार गिरफ्त साहब। ठीक है, चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। नून लीग वाले आपको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। वो कहते हैं कि बड़ी जम के खड़ी रही हैं मैदान में, बड़ा बहादुरी से मुकाबला किया। तो आइंदा के लिए भी आपके लिए मैदान खुला है। एक दफ़ा तजर्बा भी अब आपको हो गया, जम के मुकाबला करिए।